वंदे मातरम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी पर अच्छी तरह से जुटे हैं और आने वाले 16 तारीख से भी आपकी परीक्षाएं भी हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने घर पर अच्छी तरह से पढ़ करके अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। देखिए, जहाँ तक लक्ष्य की बात आती है, तो भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, क्या लिखा है? देखिए, लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। इस सेंटेंस को भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है। तो कहने का मतलब ये है, हम जानते हैं कि आप लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं और अपने अपने परिश्रम से, अपने अपने मेहनत से जुटे भी हुए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम देने से पहले, परीक्षा में बैठने से पहले कुछ हमारे अच्छे अच्छे बुजुर्गों या अध्यापकों के कुछ टिप्स हैं। अगर आप लोग उन टिप्स पर ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप से आपने जो लक्ष्य बनाया है अपनी परीक्षा में, वो लक्ष्य आपको जरूर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके लिए देखिए, हमने 25 टिप्स तैयार किया है। अब आप लोग इसको क्रमबद्ध से ध्यानपूर्वक से आप पढ़ेंगे तो हमें विश्वास भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। बशर्ते ये कि आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले टिप्स दिया गया आपको, परीक्षा के दिन स्नान अवश्य करके जाएं। देखिए, क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं कि जब परीक्षा पहले दिन जब जाते हैं तो जल्दी में हड़बड़ाहट में क्या करते हैं कि वो स्नान करके नहीं जाते हैं। तो क्लास में क्या होता है, पेपर देख करके उनको डर लगने लगता है और परिणाम क्या होता है, उनको नींद आने लगती है। इसलिए कि आप समय से आप स्नान करके अवश्य जाएं। ये आपका पहला टिप्स है। दूसरी टिप्स है भैया, परीक्षा के दिन में 15 मिनट पहले पहुंचकर अपना कमरा नंबर देख लें। जब आप जाएंगे मतलब विद्यालय में पहुंचेंगे तो आपको गेट के ऊपर आपको ब्लैक बोर्ड में या वहाँ पर आपको कोई लिस्ट चिपकी होगी, उस लिस्ट में आपका मोबाइल नंबर आप उसमें लगा होगा। आप वही मोबाइल नंबर से आप रोल नंबर आपका लगा होगा, तो रोल नंबर जाकर के आप अपना देख लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि आपका मतलब आपका रूम या आपकी सीट किस कमरे में है। तो इसलिए आपका काम यह है कि पहले दिन जब आप जाएं तो 15 मिनट बिफोर जाएं, क्योंकि आपको सीट नंबर मालूम नहीं होता, इसलिए थोड़ा जल्दी जाने का प्रयास कीजिए। तीसरा टिप्स आता है, जाने से पहले आप अपनी जेब चेक कर लीजिए कि आप 3-4 चीज जरूर लेके जाइएगा। देखिए कि प्रवेश पत्र आपके साथ में अवश्य होना चाहिए। घर से निकलते ही आपको अपनी जेब में देख लेना चाहिए कि आपकी जेब में प्रवेश पत्र है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स है कि नहीं, और उसके बाद आपके पास एक काली स्केच, मिनी स्केच, ब्लैक डॉट, उसके बाद ब्लू डॉट पेन है कि नहीं है। इन सारी चीजों को देख लीजिएगा और इसके साथ ये भी देख लीजिएगा आपकी जेब में इसके अलावा कोई अन्य अतिरिक्त कागज तो नहीं है जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इन चीजों को आप ध्यानपूर्वक देख करके ही आप अपनी परीक्षा के मतलब परीक्षा केंद्र पर जाने का प्रयास करें। अगली चीज देखिए क्या है, पर ये आपके लिए विशेष सावधानी है। ये कभी क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में तेज जाते, मतलब जल्दी जाते हैं और कभी ऐसा आता है कि हमारे जेब से हमारा एडमिट कार्ड जो होता है वो गिर जाता है। तो अगर अच्छे आदमी को आ जाते हैं तो उस एडमिट कार्ड को आपको दे देते हैं, लेकिन अगर नहीं बुरे आदमियों के हाथ लग जाता है तो वो एडमिट कार्ड जो है आपके पास नहीं पहुंच पाता है, तो आपके लिए भी परेशानी होती है। और जो मतलब आपके रूम में, परीक्षा केंद्र के कमरे में जो अध्यापक ड्यूटी करता है उसको भी समस्या होती है। इसलिए जब भी आपके विद्यालय से आपको एडमिट कार्ड मिलता है आप उसकी एक फोटो कॉपी करा करके घर अवश्य रख दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरी चीज आप देखिए, अगला क्या है, परीक्षा के कुछ दिन पहले से ही देखिए ये आपका बड़ा मेन पॉइंट है। जैसे अभी आपकी परीक्षाएं 10-15 दिन की है, 10-15 दिन बाद है, तो अभी से जान लीजिए कि मतलब अपने विद्यालय में जाएं या आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहां पर बस क्या करना है, आपको उन अध्यापकों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अध्यापक के साथ जब भी आप रहेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ एग्जाम की टिप्स या मतलब अगली कोई विशेष वार्निंग आपको हमेशा बताते रहेंगे और अपने पेपर संबंधित कुछ ना कुछ बातें हमेशा बताते रहेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने टीचर के संपर्क में ज्यादा रहने का प्रयास करें, चाहे वो टीचर आपके स्कूल का हो, चाहे वो टीचर आपके कोचिंग का, चाहे जो भी हो।
अगली देखिए, अगली बात है परीक्षा अगला है कि परीक्षा के दौरान जब आप मतलब पेपर कॉपी आपके पास हो जाए, परीक्षा आप अपने रूम में बैठ जाए, तब आप आपके आपके हाथ में पेपर कॉपी आ जाए, तब आप देखिएगा एक मिनट अगर आपका समय बीतता है तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही वो कठिन बीत रहा है। इसलिए हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप प्रत्येक पल को, आप प्रत्येक मिनट को आप ध्यान से आप देखिएगा और उसी के हिसाब से आप अपने परीक्षा लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे चीज देखिए, आप लिखा है, ये सबसे मेन पॉइंट देखिए, आप लिखा है कि प्रत्येक पंक्ति यानी कि जितनी भी लाइनें आप लिखते हैं अपनी नोट्स मतलब उत्तर पुस्तिका में, आंसर शीट में जितनी भी लिखते हैं, उसका आप हमेशा देख रहिएगा कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि जितनी भी लाइन लिखते हैं सब अपने शब्दों में लिखिए। आप जैसे क्वेश्चन बैंक में आपका आता है, तमाम आपकी क्वेश्चन बैंक आती है, उसमें अपनी अपनी लैंग्वेज में सब लिखा होता है, लेकिन आप हर चीज को अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इससे बहुत आपको मतलब बहुत अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। तो इसको आप विशेष ध्यान में रखिएगा। अगली चीज देखिए, देखिए बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं भैया कि आपके दिमाग में टेंशन में रहता है कि कल पेपर है, कल परीक्षाएं हैं, हमको देना मतलब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, हर बच्चों के पास मतलब हर बच्चों के दिमाग में बात होती है। लेकिन आप देख रहिएगा कि मतलब जिस दिन पेपर हो उस दिन पहले एक दिन पहले उसकी पिछली रात में आप यानी कि रात को जल्दी सोने का प्रयास कीजिएगा और सुबह सुबह उठने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका काम। वैसे तो ये बातें प्रत्येक दिन के लिए लागू होती है, लेकिन खासकर परीक्षा की एक दिन पहले की रात वाले में आप जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप समय से विद्यालय पहुंच जाएं और समय से अपनी दैनिक क्रिया आप कर लें। आगे देखिए, अगला पॉइंट आपका क्या है, परीक्षा के दिन जब आपकी परीक्षा एकदम मान लीजिए आपकी परीक्षा कल है, परीक्षा कल है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत खास बात है। क्या है कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि परीक्षा के दिन बिल्कुल आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। आप जितना आपके स्कूल में कोचिंग में जितना भी आपको पढ़ाया गया है, चाहे वो 2 चैप्टर हो चाहे 3 चैप्टर हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जितना चैप्टर पढ़ा है उतने चैप्टर ही आपको पढ़ के जाना है और नया चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या जानते क्या होता है, नया चैप्टर पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो उस टाइम आपका उधर लॉस हुआ और आपने जो पढ़ा उसको आपने नहीं पढ़ा वो भी लॉस हुआ। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि परीक्षा के दिन, परीक्षा के मतलब दिन एक दिन पहले आपको हमेशा ध्यान रखना वही चैप्टर पढ़ना है, यानी कि चैप्टर की पुनरावृत्ति करना है, दोहराना है, ना कि दूसरे नए चैप्टर को पढ़ना है। इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात देखिए आपकी, अब क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रत्येक पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। आप रटिए, लेकिन रटने के बजाय पहले कि प्रत्येक वाक्यों को आप विश्लेषण कीजिए। आप विश्लेषण करके उसको 2-3 भागों में बांट करके अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा और आपको लिखने में भी ज्यादा मजा आएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसको आप रटे ना, बल्कि क्या करें, उसने खंड खंड भागों में बांट करके उसको पढ़ने का प्रयास करें, तब आपको जल्दी समझ में भी आएगा और अधिक समय तक याद भी रहेगा। तो देखिए अगली बात क्या है, देखिए इसके बाद अगली मेन है क्या आपका कि अधिक से अधिक आप सुंदर लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि राइटिंग में मैथ में छोड़कर, गणित में छोड़ करके बखिया कि मतलब नंबर आप कर भी सकते हैं, कुछ अंक आप कर भी सकते हैं आपके लिखावट के ऊपर। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लिखिए आप जो भी लिखिए आप उसे क्या करेंगे, आप 2 दिन पहले से ही, जैसे मान लीजिए आपकी 16 तारीख से परीक्षाएं हैं, आप मतलब 12-13 तारीख 10 तारीख से ही आप साफ लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी हैबिट बनी रहे और आपके अपनी उत्तर पुस्तिका में सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे सफाई पूर्वक लिखें। इसको आप इसे ध्यान रखना है। और देखिए अगली बात क्या है, देखिए एक चीज और है, मतलब आप देख लीजिएगा कि आप लोगों के पास अंशाल पेपर होगा, या अगर आपके पास अंशाल पेपर नहीं है तो आपके मतलब विद्यालय में 2-3 प्रकार की परीक्षाएं कराई जाती हैं। हर मास में टेस्ट लिया जाता है। उन सबको क्या करेंगे, आप देख लीजिए कि आपके गुरुजन, आपके अध्यापक मतलब कौन कौन से प्रश्न को ज्यादा बार लेते हैं, या आप 2-3 साल का आप मतलब कि अपने मित्रों से प्रश्न पत्र मांग लीजिए। जैसे आपका 2022 का मांग लीजिए, 2021 का मांग लीजिए, 2000 इस प्रकार मांग लीजिए, और देखिए जो प्रश्न जिस यूनिट से जो प्रश्न अधिक बार आया है उसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उसको आने की संभावना ज्यादा होती है। इस पर ध्यान दीजिएगा।
अगली बात है कि परीक्षा में बैठने से पहले, आज इस बात को एक बार और भी बताए हैं, फिर भी सुन लीजिए। परीक्षा में बैठने से पहले आप अपनी जेब को जरूर जांच कर लीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपके करियर को बर्बाद कर सकती है। और आप अपनी जेब को जरूर चेक करिए, कहीं आपकी जेब में भूल चूक से कोई पेपर या कागज तो नहीं पड़ा है जो आपको किसी का काम का ना हो, या आपने कुछ लिखा था लेकर के आपने जेब में रख लिया हो। अगर आप लेके अंदर गए, हो सकता है जो आपके कक्ष निरीक्षक हों उनके द्वारा, या आपके ड्यूटी मतलब किसी अदर आपके जो आपके बैच वगैरह आती है उनको जान कहीं उनके हाथ लग गया, तो आप मतलब आपकी पूरी एक साल की मतलब लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसलिए आप देख रहिएगा, भूल से भी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड के अलावा कोई भी आपके पास कागज ना हो, और कलम मतलब डार्क पेन और ब्लैक पेन के अलावा और दूसरी अन्य चीजें भी ना हो। इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला चीज देखिए आप कि आप हाँ, अगली बात ये है कि उत्तर पुस्तिका में जब भी आप लिखने का प्रयास करें तो उसको देखिए आपके लिए क्या 15 मिनट का समय मिलता है। उस 15 मिनट के अंदर आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए। आप पढ़ करके तब लिखने का प्रयास कीजिए। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि अभी मतलब प्रश्न पत्र में वापस कैसे आता है। एक आता है कि जैसे मान लीजिए आपने हिंदी चैप्टर में आपने देखा होगा, आपके चैप्टर में एक चैप्टर आपका मित्रता है। अगर आपके मतलब आ गया हिंदी में या विज्ञान मतलब साइंस में चले जाइए, आ गया प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए दो प्रकार के प्रश्न आए आपको। एक आपका आया क्या, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। देखिए दो प्रकार की बातें हुई। अब देखिए अगर आपका रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आपको उसमें अपना मंतव्य भी लिखना है, अपना विचार भी लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखा है रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, अब इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको किताब का विचार लिखना है। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसी प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर देना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगली बात आपको देखिए, लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमारे सामने की बात है। हमने कुछ मतलब बच्चों को बताया था कि आप जो प्रश्न आपको ज्यादा आता हो, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद देख लीजिए आपको कौन सा प्रश्न सबसे इजी लग रहा है। उस प्रश्न को क्या करेंगे आप कि आप सबसे पहले यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर यानी कि फर्स्ट पेज से ही लिखना शुरू करें। इससे क्या होता है कि जब आप मतलब पहला प्रश्न अच्छी तरह से आप लिखेंगे तो जो कॉपी जांचने वाला आपका मतलब अध्यापक होते हैं उनके ऊपर एक आप अलग अपनी छाप छोड़ देते हैं। हाँ, तो उसके दिमाग में आपकी तस्वीर बन जाती है और वो अच्छा नंबर देना शुरू कर देता है। इसलिए आप पहला प्रश्न यानी कि उत्तर पुस्तिका का जो आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला मतलब प्रश्न जो लिख रहे हैं आप, उसको आप हमेशा जो आपको सबसे बेस्ट तैयार हो वो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, चाहे वो प्रश्न नंबर 4 हो, चाहे प्रश्न नंबर 5 हो, चाहे प्रश्न नंबर 11, चाहे जो भी हो, लेकिन आप प्रश्न संख्या वही डालेंगे जो प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि प्रश्न संख्या डालने में आपको गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको सारे के सारे के प्रश्नों का उत्तर उसका जो आकलन किया जाएगा गलत किया जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पत्र चाहे जो भी लिखिए, चाहे पहले लिखिए चाहे 10वां लिखिए, लेकिन जब भी लिखिएगा तो मतलब आंसर नंबर राइट होना चाहिए कि आप 10वां लिखेंगे तो आप 10वां लिखेंगे, चाहे वो पहले हो चाहे लास्ट में हो। प्रश्न नंबर 5 हो तो प्रश्न नंबर 5 आप पहले लिख रहे तब भी आप 5 भी डालिएगा। इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है। और देखिए एक चीज और देख लीजिएगा, जैसे ये वाक्य लिखा है, देखिए आप लिखा है कि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक प्रश्नोत्तर में डायग्राम और नामांकित बनाने का प्रयास करें। तो देखिए इस प्रकार आप लिखने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जब आप लोग लिखते हैं एक शब्द आपका हुआ, दूसरा शब्द हुआ, तीसरा शब्द हुआ, चौथा शब्द हुआ, एक लाइन में आपने लिख दिया, लेकिन जब आप अगली लाइन शुरू करेंगे आपको विशेष ध्यान देना है इस बात पर। जब जैसे लिखा इस प्रकार बिल्कुल मत देखिए। अब यहाँ पर जो लिख दिया, देखिए यहाँ पर बीच में इतना गैप है, ये देखने में क्या लगता है, खराब लगता है। देखिए ये खराब लगता है। देखिए इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है कि जो ये गैप जो है बराबर ना होने पाए, बल्कि क्या करेंगे जब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो जितना ये खाली भाग है, ये खाली भाग आप इतना भर दीजिएगा दूसरी लाइन से। नहीं समझ रहा? देखिए फिर से देख लीजिए आप, जैसे लिखा है राम एक लड़का है, एक मान लीजिए लिखा है वाक्य लिखा है। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए खाली है ना,
तो यहाँ पर लिखिएगा आप ऐसा लिखिए ताकि ये भर जाए, यानी कि रमेश रमेश एक, अब देखिए यहाँ पर आप कर दीजिए आप रमेश भी एक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप भर दिया गया। अब फिर अगर लाइन छोड़ना चाहते हैं आप, फिर आप यहाँ लिखिए लड़का इस प्रकार। कहने का मतलब जो बीच में ये जो गैप लिखा छोड़ा गया है, इस गैप को दूसरी लाइन में आपको भर देना, आपका ये सबसे मेन पॉइंट है और आपके लिए बहुत मतलब लाभदायक भी सिद्ध होगा। ऐसे अगला देखिए आप, जैसे क्या होता है, मान लीजिए देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए कापी है, जैसे कापी है, अब कापी है तो क्या करते हैं हम लोग लाइन खींचते हैं। तो हमारे विद्यार्थी बंधु क्या करते हैं कि एक लाइन जैसे इतनी लंबी लाइन मतलब है तो एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे और एक लाइन इधर खींच देंगे, तो बीच में लिखते हैं और काफी गैप छूट जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब आकलन जो है हमारे जो काफी जांचने वाले हमारे अध्यापक बंधु होते हैं उसको गलत निगाह से देखते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जितना अगर आपको लाइन भरना है, मैंने वही बात बताया कि लाइन दूर दूर शब्दों पे लिखिए, लेकिन दूसरी लाइन में जब लिखिए तो आप उसको भर दीजिए। तो ये जो आप लाइन खींचते हैं देखिएगा, जो आप ये लाइन खींचते हैं इसकी यानी कि यहाँ से बॉर्डर से लेकर के किनारे से लेकर के केवल 3 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये बताइए लाइन कहाँ से खींचे कहाँ से ना खींचे। आप अपनी स्केल के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से आप लाइन केवल जहाँ से आपकी कापी की स्टार्टिंग हो रही है वहां से केवल 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लाइन खींचे, बाकी इधर लाइन मत खींचे और आप पूरा लिखिए। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि छोटी छोटी गलतियां क्या करती है हम लोगों को परेशान कर देती है और अक्षर में लाने में हमको क्या करती है बाधा पहुंचा देती है। अगला देखिए, अभी हमने आपको बताया, देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि आप अपने पास प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और उसके बाद देखिए एक काली स्केच, एक नीली स्केच, एक ब्लैक डॉट पेन और एक नीली डॉट पेन देखिएगा। तो 4 कलम आपको लेके जाना है। देखिएगा फिर से देखिए आप, एक ब्लैक स्केच पेन, एक नीली स्केच पेन, एक ब्लैक डॉट पेन और एक नीली डॉट पेन। इससे क्या होगा, जैसे हम लोग क्या आता है कि जैसे हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब जब आपको सेक्शन लिखना होगा, आप क्या लेंगे, सेक्शन ए। अब इसको किससे लिखेंगे भैया, इसको अगर आपको लिखना है सेक्शन ए, इसको लिखेंगे किसी स्केच, किससे लिखेंगे आप, ब्लैक स्केच से लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, और जब आप उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे तो उसको आप नीले स्केच से करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए, जो सेक्शन ए लिख रहे हैं आप, सेक्शन ए लिख रहे हैं उसको आप काम लगा दीजिएगा और इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। और ये जो आपका बता है नीचे अंडरलाइन करना है उसको नीले स्केच से कीजिएगा। पहली चीज, दूसरी चीज देखिए, अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, लिखेंगे आप आंसर नंबर डालेंगे, आप आंसर नंबर फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट या जो भी लिखेंगे आप। तो देखिएगा इसको आपको ब्लैक स्केच पेन से लिखना है और अंडरलाइन नीली स्केच से करना है। अब आप कहेंगे सर जी ये बताइए कि ब्लैक डॉट पेन का यूज कहाँ होता है। तो ब्लैक डॉट पेन का यूज वहाँ होता है जब हम दीर्घोत्तरी लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखते हैं तो वो बड़े होते हैं, पूरे पेज में आते हैं, उसमें बड़े मतलब उस दीर्घोत्तरी प्रश्न में क्या होता है कि मतलब बीच बीच में कुछ हमको कोटेशन लिखना होता है, कुछ हमको डेट लिखना होता है, कुछ राइटर, लेखक, वैज्ञानिक आदि का नाम लिखना होता है, कुछ किताबों का नाम लिखना होता है। इन सब चीजों को आपको क्या करना है, इन सब चीजों को आपको यानी कि बीच में ही यानी कि डॉट यानी कि ब्लैक डॉट का प्रयोग करना है। इसलिए आप अपने साथ में इन चीजों को लेके जाइए और इसका उपयोग भी कीजिए, इससे आपके मतलब अंक बहुत अच्छा आएंगे। आगे देखिए, आगे मेन पॉइंट क्या आपको देखिए, यानी कि प्रश्नोत्तर की जो हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं उसको आप ब्लैक डॉट पेन से ब्लैक मतलब क्या करेंगे आप ब्लैक स्केच पेन से लिखने आप लिखिए। और ध्यान दीजिएगा ये चीज जब हेडिंग लिखेंगे अगर आपको मालूम है, देखिएगा ये बहुत अच्छा टिप्स है, ये हम मतलब हम इस पर हम रिसर्च भी कर चुके हैं। इसलिए देखिएगा जब भी आप हेडिंग डालिएगा आप क्या करिए उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे चाहे वो सब्जेक्ट हिंदी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे बीजे से लिखा आपको क्या लिखा है, मान लीजिए लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया, तो मानिए आप हिंदी गया रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको अगर आप इंग्लिश में भी लिखेंगे आप अभिक्रिया, यहाँ पर आप अंग्रेजी में लिखिए आप केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे आप केमिकल रिएक्शन, इस प्रकार लिखेंगे ना। आप जानते हैं क्या होगा, इससे नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।
यानी कि हेडिंग हिंदी में भी डालिए और इंग्लिश में भी डालिए। इससे क्या होता है, मतलब काफी आप उत्तर पुस्तिका जांचने वाले जो अध्यापक होते हैं उनके दिमाग पर एक गहरी छाप पड़ती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप मतलब उसमें क्या करेंगे, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हेडिंग को अंग्रेजी में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगली चीज भैया देखिए, आपको अपने उत्तर पुस्तिका में रचना लिखना होता है, वैज्ञानिक का नाम लिखना होता है, लेखक का नाम लिखना होता है, सन लिखना होता है, जो भी और कुछ डिफिनेशन परिभाषाएं लिखनी होती हैं। इन सब सारी चीजों को जब आप लिखेंगे तो हमेशा ब्लैक डॉट पेन का ही प्रयोग करेंगे। इस बात ध्यान में रखना है। और देखिए अगली चीज आपके बात है, ये जो आपके पास देखिए क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो प्रश्न उतारते हैं, वो प्रश्न उतारते हैं, सारा समय अपना प्रश्न यानी कि जो आपके पेपर में आया है उस प्रश्नों को लिखने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो अगर आप देखिए, अगर आपके पास समय हो तब तो प्रश्न लिखेंगे, लेकिन वो भी प्रश्न लिखेंगे कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा है, जैसे ये वाक्य लिखा है, पूरा वाक्य देखिए, ये वाक्य लिखा है तो वाक्य का पहला भाग, पहला शब्द और मतलब वाक्य का लास्ट शब्द, ये आप लिख करके डाट डाट करके बीच में छोड़ दीजिए। पूरे प्रश्न को लिखने की आवश्यकता नहीं है और अपना टाइम लॉस मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके 3 घंटे का समय आपके लिए बहुत मतलब क्या होता है, बहुमूल्य होता है। अगर आप सही ढंग से अपने समय का उपयोग कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता, आपने जो लक्ष्य बनाया है आप वहां तक आपको पहुंचने में कोई रुक नहीं पाएगा। तो देखिए अगली बात क्या है, आपके 3 चीजों को देखिएगा। तो पहला शब्द लिखिए, फिर बीच में डॉट डॉट कर दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए और लास्ट में वही चिन्ह लगाइएगा जो चिन्ह उचित हो। उचित का मतलब जो आपके पेपर में लिखा है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, इसलिए डबल मार्क लगाए तो इसलिए डबल मार्क लगाइए, फुल स्टॉप लगा दो फुल स्टॉप लगाइए, या आप अपने प्रश्न पेपर में देख करके आप लगाइए। अब देखिए सबसे मेन खास अगली पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट देखिएगा कि जब भी कोई प्रश्न आप लिखते हैं, खासकर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो, चाहे मतलब क्या हो, चाहे जो भी हो, उसमें आपने एक चीज आपको जरूर करना है, क्या करना है आपको, उसमें डायग्राम बनाने का, मतलब चाहे लिखा हो और चाहे न लिखा हो, उसमें डायग्राम बनाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। जैसे थोड़ी देर मान लीजिए आपको आ गया दीर्घोत्तरीय में, तो बताइए टेंस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसका मतलब डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। अब आप मान लीजिए आपको आ गया टेंस किसे कहते हैं, ये कितने मतलब कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए उससे क्या होगा, अब आप परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक डायग्राम बना लीजिए। जैसे टेंस आपके 3 होते हैं तो डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम किसका बनाएंगे, चाहे जो भी बना लीजिए जिसमें 3 चीजें पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपका एक झंडा, क्या आपका भैया फ्लैग है, फ्लैग में क्या होता है, 3 कलर होते हैं आपके, 3 कलर होते हैं, एक कलर आपका ये हो गया, एक कलर आपका ये हो गया, उसके बाद एक कलर आपका ये हो गया। अभी आपका क्या बन गया, आपका झंडा बन गया। आपका देखिएगा ये आपका झंडा बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ लिख दिया आप टेंस, क्या लिखा टेंस लिख दीजिए, आप यहाँ लिखा टेंस और आप यहाँ टेंस लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखे, यहाँ पर आप लिखिए प्रेजेंट टेंस, यहाँ लिखा पास्ट टेंस, यहाँ लिखा फ्यूचर टेंस। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे जो भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर खास करके यानी कि आपको डायग्राम बनाना है, लघुत्तरी अति लघुत्तरी बहुविकल्पी तीनों में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन दीर्घोत्तरी प्रश्न में आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। इससे बहुत अच्छी मतलब क्या होता है, आप मतलब एग्जाम में जो हमारे जांचने वाले हमारे अध्यापक बंधु होते हैं उस पर बहुत अच्छा मतलब क्या होता है, अच्छे से अच्छा अंक देने का प्रयास देते हैं। इसलिए आप क्या है, और इसके अलावा अगर वो चित्र की मांग कर रहा है तो चित्र भी बनाइए आप। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, यहाँ लिखा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगर आप एक पेड़ का एक सूर्य का तस्वीर बना के नामांकित चित्र बना देंगे तो इस पर आपको बहुत अच्छा अंक मिलेगा। इसलिए कि 2 चीज, एक डायग्राम और एक नामांकित चित्र दोनों बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और हम तो ये कहते हैं कि जितने भी आपके मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, हर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर उत्तर पर आप एक कोई डायग्राम या कोई ना कोई चित्र आप अवश्य बनाइए। इससे क्या होता है, अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। और देखिए क्या है, मतलब लास्ट पॉइंट आप लीजिएगा, ये भी आपका क्या है, जो हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पत्र होते हैं उनमें जो मेन पॉइंट होते हैं उनको आप ब्लैक डॉट पेन से क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे या इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, या क्या करेंगे मतलब उसको अंडरलाइन करेंगे या इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। ये क्या होता है, इससे अच्छे मतलब अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। और लास्ट में चीज देख लीजिएगा, लास्ट में जब कोई भी प्रश्न आप समाप्त करते हैं, लास्ट में कोई भी प्रश्न समाप्त करते हैं, एक चीज देख लीजिएगा
क्या लिखेंगे, लास्ट में हर प्रश्न जहाँ समाप्त होता है उन पर निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। निष्कर्ष का मतलब आप समझे ना, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, चाहे जो भी आप लिख दीजिएगा, वहाँ लिख करके आप जरूर लिख दीजिएगा कि मतलब पूरे पाठ मैंने कि पूरे प्रश्न निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। अगर इतनी बातें लिख देंगे तो पक्का है आपको 98% लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हाँ, पढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लगभग समझिएगा। आप प्रश्नों को याद, उत्तरों को याद करने में अपना दिमाग मत लगाइएगा, मत लगाइएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को पढ़ने पर दिमाग लगाइएगा। क्योंकि आप जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आपने उनकी बायोग्राफी जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है कि माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक प्रश्न को 105 बार पढ़ते थे। ध्यान दीजिएगा, यानी उत्तर को नहीं, एक प्रश्न को, क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ते थे, 105 बार पढ़ते थे। तब जाकर के तो मतलब क्या होता है, यानी प्रश्न को पढ़ने के बाद ही सारा का सारा उत्तर अपने आप कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आपका काम है कि प्रश्न पर अधिक से अधिक फोकस डालने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रश्न आपके समझ में आ गया, उस प्रश्न का चित्र भी अपने दिमाग में बना लीजिए, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने में ले आएंगे। तो देखिए रहिएगा क्या क्या करना है आपको। मेन चीज एकदम लास्ट में एकदम मेन पॉइंट देख लीजिए। आपको देखिएगा, नंबर एक डायग्राम जरूर बनाना है। आपको क्या बनाना है, डायग्राम मोस्ट बनाना है। और क्या बनाना है भैया, कमेंट, निष्कर्ष, यानी जिसका निष्कर्ष, ये दो चीज जरूर आप मतलब इसमें क्या लगे, ये दो चीज लिखना है। और एक चीज देखिए आप कि पूरा मतलब पूरा आपका पूरी किताब का कोई उत्तर याद नहीं कर पाएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन एक चीज जरूर आप याद कर लीजिएगा, प्रत्येक पाठ का सारांश मतलब समरी, प्रत्येक पाठ का अगर आप सारांश आपने याद कर लिया है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि मतलब पूरा किताब आपके परीक्षा पर आपको बढ़िया से तैयार होंगे। इसलिए हर चीज में, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में इतने लंबे क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, उनको कौन याद कर पाएगा। लेकिन आपको ग्रामर आता है तो ग्रामर के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे और आपको मतलब उस पार्ट की समझ आती है। अगर आप सोचिए 30 पार्ट है, 30 पार्ट को कौन कौन प्रश्न, कितना प्रश्न उत्तर आप याद कर पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रामर की सहायता से, ग्रामर के माध्यम से आप क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक पाठ का सारांश आप कीजिए, समझ तैयार कीजिए और उसी से आप बना के लिख दीजिएगा। तो ये आपके मेन कुछ आपके टिप्स हैं। इन टिप्स पर आप विशेष ध्यान देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आएंगे। और हम ईश्वर से एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि फरवरी 2023 की परीक्षा आपके लिए मंगलकारी हो और आने वाली मतलब मंगलकारी हो। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका 100 से 100% यानी कि 100 का 100% आप लेके आए। ये हमारी दुआएं हैं, ईश्वर की कृपा है और ये आपके साथ रहेगी। और तो निश्चित रूप से आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगले विषय की फिर हम आपको लेके आएंगे कुछ नए टिप्स, जैसे इंग्लिश का होगा किस प्रकार बनाएंगे उसको हम आप मतलब अगली मुलाकात हम अगली वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।